हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है जब आप नक्षत्र वाइज चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि आप नॉर्मली यदि ग्रहों को देखें तो उसके प्रभाव अपने हैं, परंतु जब आप नक्षत्र के देखें तो और भी ज़्यादा सटीकता आपको देखने को मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति अब आरद्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। आरद्रा नक्षत्र का आधिपत्य राहु के पास होता है। साथ साथ में बुध का भी प्रभाव आरद्रा नक्षत्र में देखा जाता है, क्योंकि आरद्रा नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। इसमें चारों चरण मिथुन राशि में ही होते हैं, इसीलिए बुध का भी प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति भी इस समय मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और अब आरद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये 14 जून से लेके और 13 अगस्त यानी कि लगभग 2 महीनों का समय होगा जो कि आरद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति बिताएंगे। देवगुरु बृहस्पति का आरद्रा नक्षत्र में गोचर करना, परंतु यहाँ पर यह भी विचारणीय तथ्य है कि राहु वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का ही है। यानी कि दोनों ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। तो यह नक्षत्र परिवर्तन भी इनका दोनों का हो चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो राहु जहाँ एक तरफ रुद्र के प्रभाव को दिखाते हैं और यानी कि संहार, और इस नक्षत्र का भी प्रभाव है पहले तो नष्ट करना और फिर सृजन करना। राहु का भी यही प्रभाव है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो नष्ट स्थिति को दिखाता है, और देवगुरु बृहस्पति जो कि भगवान विष्णु के प्रभावों को दिखाते हैं, यानी कि सृजन करना, पालन करना। भगवान विष्णु पालन करते हैं। इनका जो गुरु का प्रभाव है वो है वृद्धि, वो है रचना, है ना। तो जो कि ब्रह्मा जी का प्रभाव होता है, जो मेन काम है उनका सृष्टि की रचना करना और भगवान विष्णु का पालन करना। तो देवगुरु बृहस्पति हैं जिसकी वजह से ये वृद्धि भी करते हैं, इसे पालन भी करते हैं। और जहाँ कहा जाए कि एक तरफ स्वयं देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहु जो कि पाप ग्रह माने जाते हैं। इस नक्षत्र का भी अपना प्रभाव है, क्योंकि इसके देवता रुद्र हैं, जो कि राहु के प्रभाव और नक्षत्र के प्रभाव में एकता है, क्योंकि ये ही आधिपत्य रखते हैं राहु। यह नक्षत्र का जो आकृति मानी गई है वो है आंसू, वो है डायमंड, और साथ में कुछ मान्यताएं हैं कि मनुष्य का चेहरा। आंसू यानी कि दुख, दुखित चेहरा यानी जीवन में संघर्ष। और जो डायमंड की भी हम मान्यता करें, हीरे की मान्यता करें, तो हीरा आसानी से प्राप्त नहीं होता। हीरा प्राप्त करने के लिए खदान में खुदाई करनी होती है, उसको ढूंढना होता है, फिर उसको तराशना होता है, तब जाके वो हीरा बनता है। इसी तरह इस नक्षत्र से प्रभावित लोग अपने जीवन में देखते हैं। यदि आपका आरद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप महसूस करते होंगे कि आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें प्राप्त करते हैं बहुत संघर्ष के बाद, बहुत मेहनत के बाद प्राप्त करते हैं, परंतु जब भी प्राप्त होता है तो हीरे की तरह, यानी कि बहुत अच्छी सफलता। इस नक्षत्र से प्रभावित लोग थोड़ा अड़ियल स्वभाव के होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ये मनमाने ढंग से चलने वाले होते हैं। वो दुनिया क्या मानती है, क्या नियम कानून है, उससे मतलब नहीं, हमको अपने ढंग से चलना है, ऐसा स्वभाव इनका होता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस नक्षत्र से प्रभावित लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, परंतु इनकी बुद्धि जो होती है ना वो कुटिल प्रवृत्ति की होती है। अब जैसे वर्तमान में आप देखिए कि ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और वहीं पर कुटिलता के कारक राहु, तो ये अब स्थिति क्या होगी कि लोगों को ज्ञान जो है ना उसका लोग गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे। यानी कि भैया अपना लाभ होना चाहिए, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए, अपना काम बनना चाहिए। तो ये स्वभाव देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा
यहाँ पर जो राहु का प्रभाव रहेगा, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, और खासकर ये नक्षत्र का जो प्रभाव है, तो इस नक्षत्र से प्रभावित लोग बहुत ज़्यादा कोई भी काम को इस ढंग से करेंगे कि रहस्यमयी तरीके से। राहु रहस्य है, लोग समझ नहीं पाएंगे और वो अपना काम करके निकल जाएंगे, है ना। कहते हैं ना कि भैया ये बड़ा बुद्धिमान आदमी क्या अपना काम बना लेता, मालूम ही नहीं पड़ता, वो वाली स्थिति। और फिर दर्शकों देखा जाए तो इस नक्षत्र से प्रभावित लोग जैसे कंप्यूटर, बिजली से संबंधित, सर्जन का काम करना, राजनीति में, और इसके अलावा डॉक्टरी क्षेत्र में, और जैसे आज के समय में डेटा साइंस हो गया, कैलकुलेशन हो गया, और ऐसे काम जो रहस्यमयी तरीके से किए जाते हैं, जैसे बम वगैरह बनाना, और भी ऐसे राजदूत का काम करना, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य ये लोग करते हैं। इससे मतलब इस नक्षत्र से प्रभावित लोगों के अंदर ये चीज़ें कहा जाए ना, कहते हैं ना कि इसके अंदर ये गुण अपने आप विद्यमान है, तो वैसे वाली स्थिति होती है। ऐसा काम करने से इन लोगों को सफलताएं जल्दी मिलती हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको इस समय लाभ मिलने की भी संभावना देखी जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो आपकी ही राशि मिथुन में ही गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, और राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय रहने वाला है, इसमें कई चीज़ें आपके साथ अचानक होना शुरू हो जाएंगी, और थोड़ा सा पिता के साथ अनबन की स्थितियाँ बन सकती हैं, और आप ये देखेंगे कि आपका मन जो है ना, तो पूजा पाठ से थोड़ा हटेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपका कोशिश करेंगे कि भाई मन लगे, परंतु वहीं राहु आपका मन हटाएंगे। तो आपका मन कई बार एक कहते हैं ना कि भ्रम की स्थिति में हो जाएगा। कभी लगेगा कर लें, चलो आज कर लिए, कल पूजा नहीं किए, फिर परसों कर लिए, मन थोड़ा भटकेगा, क्योंकि राहु का प्रभाव जो है तो यहाँ पर रहने वाला है। पर एक अच्छी बात है यहाँ कि आप बड़े बड़े निर्णय भी ले पाएंगे, और अचानक आप निर्णय ले लेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करना, कई बार इसका लाभ भी देखने को मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि आपके कुछ ऐसे काम भी होंगे जो कि बनते हुए दिखाई देंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, और राहु अपनी 5वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, परंतु थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ ही ये चीज़ें हो पाएंगी। जो लोग ऐसा काम करते हैं जैसे लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया इत्यादि ऐसे काम, यानी जो भाग्य के भरोसे हैं, उन लोगों को अचानक कई बार बड़े लाभ भी मिलेंगे, परंतु नुकसान भी होने की संभावनाएं रहेंगे। तो ये समय एक ऐसा समय है जो कि आपको कई बार कन्फ्यूजन में भी ले जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, जब यहाँ पर बैठते हैं इनके स्वराशि में ही आपके हैं, तो ये बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, परंतु जो अच्छे प्रभाव उसमें संघर्ष होगा, क्योंकि ये बुध का और इनका बहुत अच्छा जमता नहीं। तो इसीलिए शत्रुवत इनका जो कि बुध का व्यवहार नहीं होता, परंतु गुरु का व्यवहार होता है। तो कई बार आप ये देखेंगे कि आप जो है तो खुद लोगों को अच्छा चाह रहे हैं, परंतु आपके साथ कुछ लोग दिमाग भी लगा जाएंगे अपना, है ना, राजनीति कर जाएंगे। तो आपको इस सतर्क रहना है कि आप ठीक समझ रहे हैं कि ये भाई बहुत अच्छा काम कर देगा हमारा, परंतु ये फंसा भी सकता है, ये भी ध्यान में रखिए। आप कई बार अपने इस समय वर्तमान में बड़े बड़े निर्णय लेंगे, उनसे लाभ भी आपको देखने को मिलेगा, और आपकी यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, है ना, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। परंतु इसमें ये ध्यान दीजिए कि अहंकार ना आने पाए, क्योंकि अहंकार आया, क्योंकि राहु है, ये अचानक आपको बहुत आगे बढ़ा देगा, परंतु राहु जितना अचानक जल्दी बढ़ाता है तो उतना भैया फिर दबा भी देता है बहुत जल्दी। कहते हैं ना, जो एक अचानक सफल हो गया तो डाउन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो समय है ना, एक संशय भरा हुआ समय है कहा जाए कि, जहाँ एक तरफ लग रहा कि भैया अच्छा होने वाला है तो अच्छा हो भी गया, पर कुछ समस्याएं भी आ गई। तो ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, और देवगुरु बृहस्पति कई तरह के लाभ भी आपको देने वाले, जैसे आप व्यापार है या इनसे रिलेटेड जो काम है, यदि आपका अभी हमने जो चर्चा की, तो यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है, आपको पद प्रमोशन मिल सकता है, आपको उन्नति प्रगति मिल सकती है। तो ये सब कुछ देखने को हमें मिल सकता है।
और मैं हमेशा कहा करता हूं, क्योंकि अब जब हम राशि वाइज बात करते हैं तो करते ही हैं, अब ये नक्षत्र की चर्चा है और नक्षत्र और भी सटीकता और भी गहराई है, उसी तरह विचार भी करना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली के विचार के साथ ही, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गोचर और आपकी कुंडली ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए दोनों को देखने समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात कि क्या उपाय करें, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना सबसे सरल है, क्योंकि इसके देवता, नक्षत्र के देवता रुद्र हैं और हनुमान जी की आराधना करने से रुद्र भी प्रसन्न होंगे और हनुमान जी की आराधना से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे, जिसकी वजह से गुरु और राहु दोनों ग्रहों का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो करिए, राम नाम का जप करिए। तो जितना ज़्यादा आप आराधना करेंगे, जितना हनुमान जी के, सबसे बढ़िया कहीं आसपास मंदिर हो वहाँ जाइए, दर्शन करिए, तो ये और भी अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना मंदिर में जाके करिए तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करें और ग्रहों को देखने के बाद ही, दशाओं को देखने के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।